साथियों नमस्कार। विश्व गुरु कल्याण विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगी जो भाई साहब ने सवाल किया है। भाई साहब का सवाल इस प्रकार से है कि क्या परमात्मा की भक्ति करने से हमें शरीर के रोगों से मुक्ति मिल जाती है या नहीं। मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति है ना, किसी को बीमारी लगी हुई है और ऐसा व्यक्ति अगर भक्ति करने लगे, परमात्मा की भक्ति करने लगे, तो क्या उसकी पीड़ा शांत हो सकती है, उसका मर्ज ठीक हो सकता है। इस प्रकार से भाई साहब का सवाल है। ये सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस दुनिया में जितने महापुरुष हैं, ज्ञान देते हैं, सत्संग देते हैं, आखिर भाई साहब ने कहीं ना कहीं इस बात को सुना होगा, तब उसके मन में ख्याल आया होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब मिलता है। हाँ, आप केवल एक ही सवाल कर सकते हैं, एक व्यक्ति को एक ही सवाल करने का अवसर दिया जाता है। अब आपके मन में भी अगर किसी प्रकार का सवाल चल रहा है तो हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपको सवाल कर देना बेधड़क, जैसा भी सवाल हो, संसार से संबंधित, भक्ति से संबंधित, है ना। किसी संसार के अन्य भौतिक चीजों को, पदार्थों के बारे में मत पूछना, अपने जीवन से संबंधित पूछना, जो भी आपको पूछना हो, है ना। जैसे घर में आपका क्लेश होता होगा, आपका दिमाग टेंशन में रहता होगा, या फिर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ऐसी नाना प्रकार की बातें हैं। तो घर के सिस्टम को सुधारना, स्वयं के सिस्टम को सुधारने के लिए भी क्या करना चाहिए, क्या सही उपाय है, ये सब आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं कि संसार में किसी महापुरुष ने इस सवाल का जवाब दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम देंगे ही, और दिया है फिर भी हम देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं कंप्यूटर में, देखते हैं किसी ने सवाल का जवाब दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, परमात्मा इस तरह से आपके रोगों को ठीक कर देता है। ये देखो, ये रामपाल का आया है, रामपाल का वीडियो है, 47 मिनट का वीडियो है। इसने बताया है कि परमात्मा इस तरह से आपके रोगों को ठीक करता है। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या बताया इन्होंने। तो इन्होंने बताया क्या है। इस तरह से सारे संसार के लोग भ्रमित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रामपाल जी से केवल इसलिए जुड़ते हैं कि हमारी तबीयत सही रहे, बीमारी ना लगे, है ना। इसी प्रकार से लोग बहुत समस्याओं का सामना करते हैं, रात पूजा, सुबह पूजा, दिन पूजा, दोपहर पूजा, है ना। तो भारी संकटों का सामना लोगों को करना। देखना क्या जानकारी दे रहे हैं, फिर हम आगे जानकारी दे रहे हैं आपको। छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। अपनात्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उस समय तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे। तालाब, चलो अब हम चलते हैं उत्तर में। इन्होंने जो है तो अपना उत्तर दिया है अपने हिसाब से, क्या दिया है पता नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन चलो हम आपको सच्चाई बताते हैं। आखिर जो ये भीड़ से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे। दिख रही है, ये भीड़ ऐसे लोगों की है जो बहुत परेशान है, गृहस्थी से, घर से, बीमारी से। और इसी प्रकार के अपवाद जो है सनातन धर्म में भी फैलाया गया है। जैसे कि एक हनुमान जी का चालीसा आता है, उसमें लिखा हुआ है, संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इस शब्द के जब आप अनुवाद पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना सही है, लेकिन लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े भाव से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। इसी प्रकार से रामपाल ने भी इस प्रकार से मतलब झमेला, इस झांसा दिया है पब्लिक को, दुनिया को। आप इसकी किताब खोलकर देखेंगे रामपाल की, इसकी किताब में साफ साफ कई लोगों ने गवाह दिया है, मेरा कैंसर था तो ठीक हो गया,
और एक वास्तविक भक्त जो है आदि अनादि मुक्ति पंथ में आया, उसको कैंसर था, लेकिन उसको कैंसर से मरने बचा तो नहीं सके, लेकिन कैंसर से मरने के पहले उसको ज्ञान दिया गया, आत्मज्ञान करवाया गया, उसका जीवन सफल हुआ, वो कृतार्थ हो गया, उसको मोक्ष मिला। आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए और आत्मा परमात्मा को जानने के बाद भी मोक्ष संभव है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा नहीं मिलेगा, आत्मा परमात्मा को जब तक आप नहीं जानेंगे, तो कोई भी तंत्र मंत्र भगवान आदि शक्ति कोई भी आप लोगों को 84 लक्ष्य होने से नहीं बचा सकता। आप रोग ही नहीं समझते हैं रोग क्या है, ये भक्ति भी एक रोग है। भक्ति में पीड़ा तब तक शांत नहीं होती जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आप परमात्मा को जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, तब तक ये भक्ति रूपी रोग खत्म नहीं होता। तो भक्ति रूपी रोग तो अलग चीज है, लेकिन जो भीड़ अभी आपने देखी रामपाल के वहां पे आश्रम में जो होगा, है ना, शायद आश्रम का ही है, तो ये भीड़ किस प्रकार की है? काफी भक्ति वाले बहुत कम लोग हैं इसमें, अपनी मतलब मजबूरी से बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, जिस भाई ने भी किया है उसको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के साथ साथ आप लोगों को आज इस बात का मतलब खुलासा भी होगा, आप लोग समझ पाएंगे कि क्या सच है और क्या गलत। बीमारी किस किस प्रकार की होती है, बीमारी कौन सी बीमारी भक्ति करने से ठीक हो सकती है? बीमारियां भक्ति से ठीक होती हैं, लेकिन कौन सी भक्ति से कौन सी बीमारी ठीक होती है, अब आपको ये हम जानकारी देंगे। बीमारियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आपको लगता होगा कि हम 2 ही प्रकार की क्यों बता रहे हैं, कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। अध्यात्म में एक बीमारी, भौतिक रूप से दूसरी बीमारी शरीर में जो उत्पन्न होती है, तीसरी बीमारी जो आपको तांत्रिकों के द्वारा प्राप्त होती है। कोई तांत्रिक आपको क्रिया कराया, जब ऐसा कर्मकांड करता है तो आपके शरीर में विस्फोटक उत्पन्न हो जाते हैं, जादू टोना जैसे ऐसी चीजें जो होती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी बीमारियां उत्पन्न होती है, जो बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। जो शारीरिक पीड़ा, शारीरिक बीमारी शरीर के संतुलन बिगड़ जाने से उत्पन्न होती है, उसके लिए हमें डॉक्टर, सही डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना, और सही दवा लेनी चाहिए, सही मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है, शरीर की बीमारी है, ऊपरी बाधा वाली बीमारी, ये दूसरी बीमारी है, वो भी शरीर में होती है, लेकिन वो बीमारी दूसरी है। और जो शरीर में हमारे पर्सनल बीमारियां उत्पन्न होती है, ये बीमारी दूसरी, ये शरीर के संतुलन बिगड़ जाने से उत्पन्न होती है। शरीर में कमजोरी, अन्य कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके खाने से, दुर्गंध की वजह से, विषैली चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विषैली होती हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं, आपको अच्छा लगता है, जैसे आप शराब पीते हैं, ये भी विषैली चीज है। तो शराब से हालांकि बीमारी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन शराब से जो आपको तत्काल में नशा चढ़ता है, वही उसकी बीमारी है। शराब के नशे में आप स्वयं को भी भूल जाते हैं, किसको क्या बोलना है, जितना नहीं बोलना चाहिए आप उतना भी बोल जाते हैं। इसका नशा, जो नशा चढ़ता है, वही बीमारी है। वो बीमारी आपको गड्ढे में गिरा सकती है, गाड़ी के नीचे डाल सकती है, किसी से जूते खिलवा सकती है, ये ऐसी बीमारी है ना। तो बीमारियों को आपको समझना होगा, ठीक है। बीमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। अब जो लोग शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, अब शरीर में बीमारी 2 प्रकार से, पहले आप देख लो आपको बीमारी किस प्रकार से। अगर आपकी बीमारी है, आप दवा कराते हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप दवा कराते हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप दवा कराते ही जाते हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको ऊपरी बाधा वाली बीमारी लगी हुई। और ऊपरी बाधा वाली बीमारी को खत्म किया जा सकता है भक्ति के मार्ग में चलकर।
परमात्मा के अधीन जब आप हो जाएंगे, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देंगे, तो ये विषैली शक्तियां, ऊपरी बाधा, जो भूत बाधा, प्रेत बाधा, ऐसी चीजें जो होती हैं, जब आपके ऊपर परमात्मा का प्रभाव पड़ता है, हालांकि परमात्मा आपको बचाता नहीं है ना आपको मारता, ये अलग बात है, लेकिन परमात्मा को अगर आपने विश्वास भी किया है, परमात्मा को माना भी है, इस दुनिया में तो ऐसे कई लोग हैं कि परमात्मा को मानते ही नहीं है, लेकिन आपने कम से कम विश्वास किया कि परमात्मा होता है। ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं? गुरु की शरण लेते हैं। अब आप तो अज्ञानी हैं, आपको तो सदगुरु अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है एक सच्चे गुरु की। आप जब किसी गुरु को धारण करते हैं तो गुरु से क्या प्राप्त होती है? आपको भक्ति। भले वो ढोंगी हो, आपको गलत शिक्षा दे रहा हो, लेकिन आखिर परमात्मा पर आपने विश्वास किया। जब आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं और परमात्मा से लगन लगाना शुरू कर देते हैं, बुरे कार्यों को त्यागने लगते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, तब उसी अच्छे कर्मों के प्रभाव से आप ऊपरी बाधा जैसी बीमारियों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, हम कोई बीमारी नहीं होती है, कभी कभी सर्दी हो जाती है, सर्दी भी एक बीमारी है, कभी कभी खांसी लगने लगती है तो खांसी भी बीमारी है। परंतु बीमारियों से बचने का तरीका, दो प्रकार की बीमारी है, हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर आप दवा कराते ही जा रहे हैं और आप ठीक नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपको ऊपरी बाधा जैसी बीमारी लगी हुई है। क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, तब यहाँ समझना है कि आपको ऊपरी बाधा जैसी समस्या वाली बीमारी लगी हुई है। ठीक है, मतलब किसी ने आपको